पढ़ रहे थे अवकलन की टाइप। तो अवकलन की टाइप में हमारी 5 टाइप तो कंप्लीट हो चुकी। आज हम 6 टाइप कंप्लीट हो चुकी हैं। आज हम करेंगे 7 टाइप। तो 6 टाइप जो हमारी कंप्लीट हुई हैं उनमें पहली टाइप थी अस्पष्ट फलनों का अवकलन, दूसरी टाइप थी रूपांतरण विधि द्वारा फलनों का अवकलन, तीसरी टाइप थी लॉग की विधि द्वारा फलनों का अवकलन, चौथी टाइप थी प्राचलिक फलनों का अवकलन और पांचवी टाइप थी उत्तरोत्तर अवकलन और छठी टाइप थी एक फलन का दूसरे फलन के सापेक्ष अवकलन। तो आज हमारी जो है 7वीं टाइप है अनंत श्रेणियों का योगफल। अनंत श्रेणियों का योगफल जो टाइप है ये आपकी बुक में नहीं है, फिर भी हाँ इस टाइप के क्वेश्चंस जो पहली बुक हर्षरूप की होती थी उनमें बहुत आते थे, तो फिर भी हम इस टाइप को आपको बता रहे हैं। तो इस टाइप में जो हमारी 7th टाइप है अनंत श्रेणियों का योगफल, इसमें मुख्यतः 2 टाइप के क्वेश्चन होते हैं। एक तो होते हैं हमारे हमें कोई फलन दिया जाएगा, वही फलन प्लस के रूप में अनंत तक रिपीट होगा, प्लस वही फलन प्लस के रूप में अनंत तक रिपीट होगा। इसका हमें जो है डिफरेंशियल करना है। जो दूसरी टाइप का क्वेश्चन होगा इस टाइप में वो ये होगा, जो हमारा फलन है वही फलन पावर के रूप में अनंत तक रिपीट होगा। तो इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे उनको कार्यविधि जो होगी वो किस प्रकार होगी, हम क्वेश्चनों के द्वारा समझते हैं। तो जैसे पहला क्वेश्चन है हमारा, यदि y = √10x प्लस √10x प्लस √10x प्लस अप टू इन्फिनिटी। अब ये जो √10x है इसके स्थान में पहला फलन √10x है, वही फलन अनंत तक रिपीट हो रहा है। यहाँ इस √10x के स्थान पर आप त्रिकोणमितीय फलनों में से कोई से भी फलन को लिख लें, वही अनंत तक रिपीट कर दें। यहाँ sin x भी आ सकता है, cos x भी आ सकता है, cot x भी आ सकता है, sec x भी आ सकता है, या कोई बीजीय फलन हो x है √x प्लस √x वो अनंत तक रिपीट कर दें। कहने का मतलब ये है जो आपका पहला फलन होगा वही फलन योगफल के रूप में अनंत तक रिपीट होगा। अब इस टाइप के क्वेश्चनों का जो मेथड है वो क्या है, इस बात को आप समझें। जो भी हमें क्वेश्चन दिया गया है y = लिख के जो पहला फलन है उसे तो एज इट इज जो का त्यों लिख लो, √10x लिख लिया, फिर आप प्लस का चिन्ह लगा दिया, फिर उसके आगे की सभी टर्मों को समाप्त कर देते हैं और सब के लिए y लिख लेते हैं। तो y = √10x प्लस y ये लिखते हैं। जो आपके प्लस के टाइप के क्वेश्चन होंगे उनका मेथड ये होगा, y पहला फलन लिख लेते हैं और प्लस और जो आगे की टर्म है सब समाप्त करके उनके स्थान पर y लिख लेते हैं। अब y = √10x प्लस y। तो इस टाइप के क्वेश्चनों का अब हम दोनों तरफ का वर्क करते हैं, स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड्स, दोनों तरफ का वर्क करा, y² = 10x प्लस y। अब यहाँ से हम डिफरेंशियल करते हैं, डिफरेंशियल विद रेस्पेक्ट टू x। तो y² का डिफरेंशियल 2y dy/dx, 10x का डिफरेंशियल sec² x और प्लस y का डिफरेंशियल dy/dx। dy/dx ये सभी टर्म लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं, कॉमन ले लेते हैं और फिर उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx रखते हैं, शेष सभी टर्म राइट साइड में कर देते हैं। तो इस प्रकार dy/dx = sec² x अपॉन 2y-1। क्वेश्चन नंबर 2 सेम मेथड है, y = पहला फलन √x लिखा प्लस और बाकी की सभी टर्म समाप्त कर दी और उनके स्थान पर y लिख दिया। तो अब हमारा यहाँ लिखा हुआ है y = √x प्लस y। अब स्क्वायरिंग ऑफ बोथ साइड दोनों तरफ का वर्क करा, y² = x प्लस y, डिफरेंशियल 2y dy/dx और x का 1 प्लस y का dy/dx। तो dy/dx लेफ्ट हैंड साइड में लाए, 2y-1 dy/dx = 1, dy/dx = 1/2y-1। तो ये आपकी फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन हुए। जो सेकंड टाइप के क्वेश्चंस हैं वो ये है, y = x x अप टू इन्फिनिटी। जैसे हम बताते 2 टाइप के क्वेश्चन हैं, एक तो योग के रूप वाले हैं, एक पावर के रूप वाले हैं। तो जो पावर के रूप वाले वो इस टाइप में, पहला फलन जो लिखा हुआ है वही फलन पावर के रूप में अनंत तक रिपीट होता है। अब मेथड इनका समझें आप, y = पहला फलन तो आप ऐसे लिख लेंगे, जो फलन है उसे आप ऐसे लिख लेंगे। अब पावर में सब को हटा दो जो आपकी टर्म लिखी हुई है
और उन सब के स्थान पर y लिख दो। अब ये आपका फलन हुआ y इक्वल टू एक्स की पावर y। ध्यान दें, जो हमारे योग के रूप के फलन है, जो फर्स्ट टाइप क्वेश्चन है, उनमें तो दोनों तरफ का वर्क करते हैं, लेकिन जो पावर के रूप वाले क्वेश्चंस हैं, पावर है जिनमें, तो अब हम मेथड पढ़ गए हैं, तो ऐसे फलनों का आकलन तो लॉग की विधि से ही होगा। तो इस स्थिति में हम दोनों तरफ का लॉग लेते हैं, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स। जब दोनों तरफ का लॉग लिया हमने, लॉग y इज इक्वल टू, तो log x की पावर y, अब y पहले आ जाएगा, y log x। अब ये आपका जो सरल होकर आया log y इज इक्वल टू y log x। अब यहाँ से हम डिफरेंशियल करते हैं, log y का डिफरेंशियल 1/y dy/dx, y log x दो फलन गुणनफल के रूप में है, y ऐसे लिखा log x का 1/x प्लस log x dy/dx। मेथड सेम है। अब लेफ्ट हैंड साइड में dy/dx ले जाओ और dy/dx बाकी से टर्म राइट हैंड साइड में dy/dx कॉमन ले लेते हैं। dy/dx कॉमन लेके हमारा है dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर अपॉन एक्स कोष्टक में 1 माइनस वाई log x। क्वेश्चन नंबर 4, अब y इज इक्वल टू साइन एक्स की पावर में साइन एक्स अप टू इन्फिनिटी। अब ये साइन एक्स के स्थान पर टेन एक्स, कोट एक्स, कोसेक एक्स कुछ भी हो सकता है त्रिकोणमितीय फलनों में। कोई एक फलन होगा, वही फलन पावर में अनंत तक रिपीट होगा। इनका ये मेथड है। अब y इज इक्वल टू साइन एक्स, और अब जो बाकी जो टर्म हैं उनके लिए हमने क्या लिख दिया, सबके लिए y लिख दिया। अब फिर दोनों तरफ का लॉग, टेकिंग लॉग ऑफ बोथ साइड्स, लॉग y इज इक्वल टू लॉग साइन एक्स की पावर y log साइन एक्स। अब डिफरेंशियल करते हैं, log y का तो 1/y dy/dx, ये दो फलन गुणनफल के रूप में है। पहला फलन ऐसी, दूसरे का डिफरेंशियल प्लस दूसरा ऐसी, पहले का डिफरेंशियल, तो 1/y dy/dx इज इक्वल टू y log साइन एक्स एक निहित फलन है। पहला डिफरेंशियल 1/sin x, साइन एक्स का cos x प्लस log साइन एक्स और y का dy/dx। dy/dx लेफ्ट हैंड साइड में लेंगे, शेष सभी टर्म राइट हैंड साइड में, dy/dx कॉमन ले लेंगे और y इक्वल टू वाई कोट एक्स। तो d लास्ट में जो रिजल्ट आया dy/dx इज इक्वल टू वाई स्क्वायर कोट एक्स अपॉन 1 माइनस वाई log साइन एक्स। तो इस प्रकार ये आपकी 7 टाइप जो हैं पूरी हो जाती हैं। कि हम शुरू से एक बार फिर रिपीट कर रहे हैं कि फलनों का अवकलन, निहित फलनों का अवकलन, और फिर ये हमारी होती हैं टाइप, कि इस टाइप यदि इस टाइप में कोई क्वेश्चन मिलता है तो उनका डिफरेंशियल करने का क्या मेथड होता है। अब इससे आगे अब हमारा अलग टॉपिक चेंज हो जाएगा, वो बताएंगे कल।